जो हमारे साथी की हत्या हुई है उसमें पुलिस और शराब माफिया के गठजोड़ के चलते इनकी हत्या हुई। नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। अपराधियों द्वारा मौत के घाट उतारे गए चौकीदार घनश्याम मालाकार के मामले में किए जा रहे अनुसंधान के दौरान एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुंदन मुखिया की पत्नी सविता देवी, चंदन मुखिया की पत्नी सुनीता देवी और पप्पू मुखिया की पत्नी शबनम उर्फ भारती देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन दिवंगत चौकीदार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिल भारतीय चौकीदार दफेदार परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह ने इस घटना के लिए न केवल बिलदौर के थानेदार को कसूरवार बताया है, बल्कि यह भी कहा है कि पुलिस और शराब माफियाओं के गठजोड़ के कारण बिहार में चौकीदारों की हत्या हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि हथियार के साए में रहने वाले पुलिस पदाधिकारियों को भी जब शराब माफिया टारगेट करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निहत्थे चौकीदारों को शराबबंदी कानून का पालन करवाने की नई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए और अगर चौकीदार को दोहरी जिम्मेदारी दी गई है तो सरकार को उसके सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डॉक्टर संत सिंह के द्वारा कही गई बातों में दम है या नहीं, यह तो सरकार को तय करनी होगी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बिलदौर के थानेदार जब 2022 में अलौली के थानाध्यक्ष हुआ करते थे, तब 20 अगस्त को अलौली थाना अंतर्गत हथवन पंचायत के बंधेर बांध स्थित पीपल पेड़ के पास हथवन निवासी चौकीदार जयनारायण पासवान और श्याम शाह को अपराधियों ने गोली मार दी थी। जयनारायण पासवान की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि श्याम शाह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वैसे इस मामले में संलिप्त बताए गए सभी अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे बिलदौर थाना क्षेत्र में इसके पूर्व भी 2 चौकीदारों की निर्मम तरीके से हत्या हो चुकी है, लेकिन दोनों की हत्या के पीछे अलग अलग वजह बताई गई थी। 1993 के 13 जुलाई को कैंजरी के चौकीदार राजेंद्र यादव की हत्या जमीनी विवाद में होने की बात सामने आई थी। उसके शरीर को अपराधियों ने कई हिस्से में विभक्त कर दिया था। बीते वर्ष 2005 के 17 दिसंबर को बड़ी भरना गांव निवासी सद्दाम शदा को अपराधियों ने उसी गांव में ही गोलियों से भून दिया था। हालांकि खगड़िया ही नहीं, बिहार के अलग अलग जगहों से भी चौकीदारों की हत्या का मामला सामने आता रहा है। चौकीदारों की हत्या का मुख्य कारण चाहे जो कुछ हो, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में शराबबंदी कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी निहत्थे चौकीदारों को भी दिया जाना कहीं न कहीं उनके लिए घातक साबित हो रहा है। शराब माफिया आए दिन अस्त्र शस्त्र से लैस पुलिस पदाधिकारियों पर भारी पड़ रहे हैं, तो निहत्थे चौकीदारों की अपराधियों के सामने क्या बिसात है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को शराबबंदी कानून की नए सिरे से समीक्षा तो करनी ही चाहिए, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से चौकीदारों की कौन कहे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों की जान पर बनाई है। आए दिन कहीं न कहीं शराब माफिया पुलिस को टारगेट करते रहते हैं। कभी पुलिस पदाधिकारियों पर हमला करते हैं तो कभी उत्पाद विभाग की टीम पर हमला होता है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सूबे में शराबबंदी का दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है। बहरहाल खगड़िया जिले के बिलदौर थाना अंतर्गत तिलाठी चौक पर बीते 13 दिसंबर अर्थात बुधवार की देर रात बिलदौर के चौकीदार तिलाठी गांव निवासी घनश्याम मालाकार की हत्या का मामला सुर्खियों में है। पुलिस कप्तान अमितेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों सहित मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि चौकीदार घनश्याम हत्याकांड मामले का पटाक्षेप करते हुए पुलिस पूरे मामले का खुलासा कब तक कर पाती है। खगड़िया से रेसू रंजन की रिपोर्ट। धन्यवाद। मालाकार जी की हत्या हुई है, ये जानबूझ करके। अभी जो चौकीदार की हत्याएं होती है, इसमें सरकार और पुलिस दोनों समान रूप से दोषी है और सरकार भी चाहती है कि चौकीदार की हत्या हो और पुलिस के लोग भी उसके सहयोग से चौकीदार दफ्तर की हत्या कराते हैं। ये कानून तो बनाया, लेकिन कभी संगठन से और किसी चौकीदार से उसमें राय नहीं लीजिए। सरकार ने बनाया कि जो शराबबंदी कानून है और इसको थोप दिया कि आपको अपराधी को बताना है, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा का ये इंतजाम नहीं किया। और पुलिस तो ये साए में रहती है, राइफल के साए में, और यहाँ का शराब माफिया कितना मजबूत है वो सब कोई वो पुलिस को खदेड़ देता है। और इन्होंने भी कई शराब माफिया का नाम बताया था। तो आज तो सरकार को जब हमको दायित्व दिया
ये तो एक्स्ट्रा दायित्व था ना। जब हमको दायित्व दिया तो हमारी सुरक्षा भी उसका दायित्व बनता है। और अभी उसमें पुलिस ये सहयोग करती है कि बिना, जो कानून है, हमारे लिए कानून बना है, कानून का तो पालन होता नहीं है। और ये जो है, ये तो जानबूझ करके यहाँ का थाना प्रभारी हत्या कराया, क्योंकि कमान भी नहीं दिए हैं। और कहीं भी, मैंने तो पूरे बिहार में देखा है कि कहीं भी कोई पोस्ट बनता है तो उसमें 2-4 चौकीदार निश्चित होते, किसी एक आदमी का पोस्ट बनता है। तो मैं भर्त्सना करता हूँ। और इसमें पुलिस और ये अपराधी जो हमारे साथी की हत्या हुई है, उसमें पुलिस और शराब माफिया के गठजोड़ के चलते इनकी हत्या हुई। सर का परिचय? डॉक्टर सन सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय दफदार चौकीदार कोतवाल परिषद। तिलाठी चौक पे चौकीदार की हत्या हुई है सर, क्या है मामला? बिलदौर थाना अंतर्गत तिलाठी चौक, जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहां पे एक सुबह में करीब 7:30 बजे थाना अध्यक्ष बिलदौर को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और जो चेहरा है उसको भी ख़राब कर दिया गया है, जिससे पहचान नहीं हो पा रही। लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि ये चौकीदार, जिनका नाम घनश्याम मालाकार है, वही है, उनकी हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत बिलदौर थाना, क्योंकि नज़दीक ही है, थाना अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे स्थानीय पुलिस की टीम के साथ, और जो मृत चौकीदार हैं उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही FSL भागलपुर से विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया जा रहा है। घटनास्थल पे जो साक्ष्य छुपे हैं उनको पता कर करके और हम लोग के सामने लाए। और मैं स्वयं यहाँ पर करीब घटना से 1-1.25 घंटे के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। और जो है हम लोग जांच कर रहे हैं कि किन कारणों में, किन परिस्थितियों में घटना हुई। कुछ जो है किस विवाद की भी सूचना मिल रही है, जो कि परिजन का एक आरोप है कुछ लोगों पर, उसकी भी जांच की जा रही है। और जो इसमें दोषी होंगे उसको बिल्कुल भी कहीं से कोई ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर, किसी से हत्या की गई? ये देखिए स्पष्ट नहीं है। लोगों का, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि गोली मारने के बाद उनके चेहरे को खराब किया गया है, बट यह स्पष्ट नहीं है कि गोली मारी गई है या चेहरे को धारदार हथियार से अटैक कर करके और हत्या करना है। तो इसको भी स्पष्ट किया जाएगा पोस्टमार्टम में, सारी बातें। सर, ऑन द स्पॉट इस चौकीदार की आपको ड्यूटी हत्या हुई है और घर के समीप हुई है। इसके घर भी तिलाठी गाँव में ही है, बगल में ब्लॉक है, बगल में थाना है। इस घटना में जब प्रशासन से वारदात हुई है तो आम पब्लिक काफ़ी सहमे हुए हैं। इसमें पुलिस की क्या पहल रहेगी? देखिए, ये चौकीदार जो जिनकी हत्या हुई है वो स्थानीय चौकीदार ही हैं। जिस जगह हम लोग यहाँ खड़े हैं वो इसी महल के चौकीदार हैं। और कार्यों में, जो चौकीदार के जो कार्यों में ये भी शामिल है।